गुड मॉर्निंग गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है कालूप्रीत व्लॉग्स। तो आज काफ़ी दिनों के बाद में फिर एक ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया और मैं घर से निकल के आ गया था, अपना बाजपुर जाना था मुझे। और घर से निकल के आ गया, मुझे ब्लॉग ज़्यादा नहीं रहा चालू करने का, तो मैंने चलो ब्लॉग बना ले, थोड़ा बहुत जितना भी बनेगा तो आप ब्लॉग में बने रहना। और जब मैं कहीं जाता हूँ तो मैं अपनी छड़ी साथ में नहीं लेके जाता हूँ। जैसे मुझे कहीं उतर के जाना हो थोड़ी दूर, तब मैं छड़ी लेके जाता हूँ साथ में। तो अगर नहीं जाना, कहीं उतर के स्कूटरी के आसपास में रहना है तो फिर मैं छड़ी नहीं लेके आता हूँ। तो ये देखो, मैं बिना छड़ी के ही आया हूँ। और मैं हमेशा ऐसे ही मतलब तिरछी करके स्कूटरी लगाता हूँ, एक पैर ऊपर रहता है और दूसरा पैर नीचे को टिका के रखता हूँ। ये देखो, तो जब मैं चढ़ूँगा तो मतलब स्कूटरी की रेस देते ही मैं ये वाला पैर उठा के ऊपर रख लूँगा। और जब मुझे रोकनी भी होती है तो तभी भी मैं एक ही साइड में लगाता हूँ पैर। अगर दूसरी साइड में लगाना पड़े तो लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है गिरने गुरने की। तो क्योंकि मुझे आदत हो गई है और प्रैक्टिस हो गई है, तो ऐसी की कोई दिक्कत नहीं आती है। और जिसके दोनों पैर घुटनों से ऊपर हो, बैलेंस करना थोड़ा सा कठिन होता है, मगर आदत पड़ जाती है ना जब, तो बहुत सभी काम आसानी से लगते हैं। तो अभी मैं मतलब हाईवे के ऊपर ही हूँ, यहाँ पे काफ़ी रोड चल भी रहा है, तो इसी की वजह से थोड़ी सी आवाज़ कट कट के आ रही होगी, तो उसका इग्नोर करना। क्योंकि मैं थोड़े दिनों बाद में एक वो माइक लेके आऊँगा, तो उसकी वजह से फिर थोड़ा सा आसानी हो जाएगी ब्लॉग बनाने में। तो चलो अब लेके चलता हूँ आपको, बने रहना ब्लॉग में। ये देखो, मैंने स्कूटरी स्टार्ट करने लगा हूँ। स्कूटरी स्टार्ट करा लीजिए, मैंने ब्रेक पे हैंड ब्रेक लगाई थी, इसे हटा दिया मैंने। और अब देखना मैं चलूँगा जैसे, तो कैसे चलाता हूँ। ये देखो, मैंने रेस दे दी, ये पैर उठा लिया और ये रख लिया मैंने बीच में, और अब होके सीधा होके बैठ गया हूँ। तो अब मैं चल पड़ा हूँ, निकल गया हूँ यहाँ से। और मैं काफ़ी आगे आ गया था ब्लॉग बनाने का, मुझे याद नहीं था, और एकदम से याद आया कि ब्लॉग भी बनाना है यार। मैंने कहा चलो काफ़ी दिन हो गए हैं, ब्लॉग भी बना लेते हैं, कैसे स्कूटरी पे चलते हैं और कैसे मतलब जाते हैं आते हैं, सारा ब्लॉग बनाता हूँ आज। तो काफ़ी दिनों के बाद में फिर ब्लॉग शुरू किया, क्योंकि ज़्यादा मन नहीं करता क्या दिखाएं यार। एक तो आदमी की जॉब छूट गई, ऊपर से पैसों की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसीलिए घर से निकलेंगे तो पैसा तो खर्च होगा ही, तेल डलेगा। तो आज मैं थोड़ा काम से आया था, तो इसलिए मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लेते हैं। ये है ढिल्लो ढाबा, ये मतलब बाईपास के ऊपर खुला हुआ है अपना बाजपुर से आगे। तो बहुत तगड़ा ढाबा है यहाँ पे, मतलब खाना वाना बहुत टेस्टी मिलता है। जब मैं पहले गाड़ी चलाता था तो यहाँ से खाते रहते थे, इसलिए पता है कि खाना काफ़ी टेस्टी मिलता है। और ये आवाज़ में ना थोड़ी सी अगर छा की आवाज़ आ रही हो तो उसे इग्नोर करना। थोड़े दिनों के बाद में मैं माइक ले आऊँगा, जैसे भी कहीं से पैसों का जुगाड़ होगा तो माइक ले आऊँगा, फिर आवाज़ क्लियर आएगी। और ब्लॉग बनाने का तभी दिल करता है जब मतलब क्लियरिटी वॉइस में क्लियरिटी हो, और थोड़ा घूम फिर के यार ब्लॉग बनता है। घर तो घर हो जैसे ही है, जैसे सबके घर हैं वैसे हमारा घर है। तो चलो आप ब्लॉग में बने रहना, चलते हैं आपको लेके। और मैं जब ब्लॉग बनाता हूँ तो एक ही हाथ से चलाता हूँ और ऐसे पैर रख लेता हूँ। कोई मतलब दूर से देख के ये जजमेंट नहीं कर पाता है कि इसके टांगे नहीं है। और जब मैं छड़ी साथ में लेके आऊँ तो जब भी किसी को पता चलता है कि इसकी टांगों में कोई ना कोई चोट होगी, जब भी छड़ी रखी है साथ में, ऐसे मतलब किसी को नहीं पता चलता, तो मैं बड़े आराम से चला लेता हूँ। चलो आप ब्लॉग में बने रहना। यार दोस्त आया हुआ है गाड़ी पे, तो खाली उसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं, वहाँ पे मिलते हैं, फिर आपको भी मिलाते हैं। ये आ गया है गाइस पट्टी, जो सा काशीपुर से पीछे पड़ता है, कोसी नदी से पहले पट्टी है, वहाँ पे आ गया हूँ। 4 लेन वो रह गई उधर सामने, काफ़ी दूर है अब यहाँ से। 4 लेन से नीचे उतर के आ गया हूँ अंदर। तो क्रेशर पे खड़ी है गाड़ी, तो क्रेशर पे जाना है मिलने। और इधर सबसे ज़्यादा ये ट्रैक्टर मिलते हैं, ट्रैक्टर ये जॉन डियर और डम्पर और यहाँ फार्म ट्रैक, ये 3 ट्रैक्टर यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। और ट्रैक्टर नहीं मिलते हैं सिर्फ इतने से एरिया में जो उनसे नदी में चलने वाले होते हैं। और अभी नदी का सीजन बंद है, और देखो ये गाड़ियाँ सभी खड़ी हैं यहाँ पे, ये सभी नदी में ही चलती हैं ये गाड़ियाँ। तो चलो आगे चल के मिलते हैं आपको।
ये है गैस की एजेंसी। यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, सभी बड़ी गाड़ी हैं, और ये सिलेंडर भी यहाँ से भरे जाते हैं। ये है तगड़ी, काशीपुर पट्टी पार करते ही ये पड़ती है काफ़ी तगड़ी एजेंसी, इंडियन ऑयल कंपटीशन लिमिटेड। तो ये कोसी नदी भी आने वाली है। ये आ गई है गाइस कोसी नदी, और ये मंदिर है शिवजी जी का, काली माता, हनुमान जी, यह शंकर जी। और ये है कोसी नदी। इधर पुल बन रहा है ट्रेन का, पता नहीं ट्रेन का, हाँ ट्रेन का ब्रिज बन रहा है ये। और सबसे ज़्यादा खनन होती है इस नदी में, मतलब ये क्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा खनन होती है। और वो सामने देखो वो पुल बाईपास का है, 4 लेन बाईपास का पुल है वो। मैं भी इधर से ही बीच में से निकल जाता हूँ, बीच में से शॉर्टकट पड़ता है, तो इधर से जल्दी पहुँच जाऊँगा नदी के अंदर से। चलो इधर से निकलने का फ़ायदा है, क्योंकि ऊपर से 12-13 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। हाँ इधर से निकलने में फ़ायदा है, ऊपर से 12-13 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। तो गंदा रोड है थोड़ा सा, चलो इधर से निकलने में फ़ायदा है। यहाँ से उतार के लाया हूँ मैं, यहाँ पे आदमी खड़ा है, इधर से आया हूँ उतार के, और यहाँ से सीधा नीचे को लाया हूँ। अब इधर को जाना है नीचे को, और ये पुल बन रहा है, और नदी में मतलब नदी से होके ही निकलना है। पानी थोड़ा थोड़ा है, तो वहाँ पे पत्थर पुत्थर पड़े हैं, अब देखते हैं निकला जाता है या नहीं तो वापसी आ जाएंगे। और ये पुराना पुल है, ये नया पुल है, वो ट्रेन का पुल है, ये भी ट्रेन का ही है। चलते हैं। और गाइस देखो, मैंने स्कूटरी तो चलो मैं चला ही लेता हूँ ऐसे पैर रख के एक साइड में, और मैंने गाड़ी, बड़ी गाड़ी भी चलाई है, घोड़ा मतलब, तो कार भी चलाई है मैंने, ट्रैक्टर भी चलाया, मगर इनका व्लॉग नहीं बना पाया हूँ, ना कार चलाई का ना ट्रैक्टर चलाई का, तो ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाया हूँ। अगर आप कहोगे तो आपको व्लॉग बना के भी दिखा दूँगा। देखो एक भाई का कमेंट आया था कि आप मतलब सब कुछ कर लेते हो, तो हमें भी हौसला मिलता है। तो देखो कर तो आदमी लेता ही है यार, बस 1-2 बार दिक्कत आती है, उसके बाद में तो आदमी सही ढंग से मतलब चलाने लग पड़ता है, या स्कूटरी हो या फिर अपना गाड़ी हो या ट्रक हो, कुछ भी हो। मगर ये है कि ऊपर चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है। नहीं तो जैसे मैं पहले ड्राइवरिंग करता था, लाइसेंस भी है मेरे पास, तो मैं ड्राइवरिंग करता, लाइसेंस भी है, तो मैं मतलब चला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मगर दिक्कत यही है कि उतरने चढ़ने की या कहीं फ्रेश होने की, वो दिक्कत ज़्यादा आती है, इसलिए नहीं मैं ट्रक चला रहा हूँ। और अमित भाई का जो से गाज़ियाबाद वाले, इनका भी मुझे मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, कमेंट भी आया था कि इन्होंने मतलब जैसे मैंने व्लॉग बना के डाला था, इन्हें बताया था, और 1-2 बार गिरे भी थे, तो इन्हें मैंने हौसला दिया, और अब ये बढ़िया करके मतलब स्कूटरी चलाने लग पड़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। मेरा भी दिल करे व्लॉग बनाने का, क्योंकि जब व्यू नहीं आते हैं या सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, तो फिर हिम्मत ही टूट जाती है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, और मेरा मन लगे कि इस काम में, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग बना के आपको नए व्लॉग बना के दिखाऊं। तो ये देखो यहाँ पे काम चल रहा है, ये 4 लेन का, और ये यहाँ से ये जेसीबी है, यहाँ से उतर के आया हूँ नीचे। तो चलो गाइस चलते हैं अब आगे। रोड है गंदा सा, इस पे जा रहा हूँ आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, एक ही हाथ से संभाल ले हूँ और एक हाथ से ब्लॉक कर रहा हूँ। और ये है नदी, कोसी नदी, इसी में से काफ़ी खनन का काम होता है। अभी तो चालू नहीं हुई है, जब चालू हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा यहीं से खनन का काम होगा। ये देखो एक बाइक आई है, इस वजह से निकलते हैं हम भी। पड़ाव तो पार कर लिए ये वाला, और इधर से आया था, ये वाला पड़ाव पार करूंगा, और जूते भीग गए यार। भाई यार स्कूटरी यार पार करवा दो यार, मेरे पैरों में दिक्कत है यार, गिर ना जाए इस पत्थर पे। तो चलो भाई आए हैं, इनसे कहते हैं ये पार करवा देंगे। मेरे साथ बाइक पे चल के दे के गए हैं स्कूटरी। अब बेचारे यार उनके जूते भीग गए हैं, क्योंकि पीछे वाला वो तो मैंने पार कर लिया था, उस पर ज़्यादा पत्थर नहीं थे,
और ये जहाँ ज़्यादा पत्थर हैं तो गिरने का डर रहता है, अगर गिर जाता तो मतलब होता तो कुछ नहीं, पैर भीग जाते और चोट चाट आने का डर रहता, मतलब पत्थर कहीं लग जाता सिर सुर पे या वैसे, तो पैर तो एक भीग गया है। तो अब यहाँ से ऊपर को चढ़ के जाना है, तो मतलब ऊपर से घूम के आता मुझे 10-12-15 किलोमीटर का मतलब पड़ता, और यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर ही है क्रेशर, तो इसलिए यहाँ से रिक्स लिया है मैंने। तो चलो चलते हैं। रोड है गाइस नदी के बीच में से, मगर ये रोड इसलिए ज़्यादा गंदा है क्योंकि यहाँ से ट्राली है और ट्रैक्टर और डंपर चलते हैं ना, इसलिए ज़्यादा गंदा रोड है, तो धूल ही धूल है देखो। और अभी आपको क्रेशर दिखाता हूँ यहाँ से कितनी पास में है क्रेशर, ऊपर से कम नहीं तो 12-13 किलोमीटर का मतलब सफ़र पड़ता। और यहीं पे यार दोस्त लेके आन के खड़ा है गाड़ी, मैंने कहा चल मिल के आते हैं, घर पे भी खाली बैठा था, क्या करना था। ये सामने क्रेशर है, बस वो सामने क्रेशर है, दिख रहा होगा आपको ये वाला। तो चलो चल के मिलते हैं वहीं गाड़ी पे। गाइस ये आ गए क्रेशर पे, और ये खड़ी है अपनी धनो, ये भाई एक ये व्लॉग बनाओ नया, व्लॉग का भी काम शुरू कर लिया नाल नाल। कैसे हो कुलदीप भाई? फॉलो करो तो सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे। चलो अब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद में निकलेंगे घर को। तो चलो गाइस मिल लिया है भाई साहब से, और गाड़ियाँ चले भी गई हैं भर के बांके बिहारी के, और इधर से ही निकलूँगा, फिर इधर से ही, ऊपर से काफ़ी लंबा पड़ जाता है और कोई ना कोई होगा ही निकाल देगा भाई। तो चलो इधर से चलते हैं, और यहाँ से जाना पड़ता है नीचे उतर के, वो सामने नदी है और यही पास में क्रेशर है। तो काफ़ी देर मिलके बातचीत की थी बैठ के, और पूछा था, पहले इकट्ठे गाड़ी भी चलाई थी हमने, हरियाणा में कंपनी है, तो वहाँ पे बातचीत करते रहे थे काफ़ी देर बैठ के। तो मैंने अब चलते हैं हल्के हल्के, इसलिए घर से घूमना भी हो गया थोड़ा सा, और टाइम पास भी हो गया, और ब्लॉग भी बना लिया इसी चलो बहाने। तो चलो गाइस चलते हैं अब घर पे, तो आप ब्लॉग में बने रहना। फिर उसी रास्ते से निकालने लगा हूँ जहाँ से पहले आया हूँ नदी से, तो फिर निकालते हैं उधर से, देखते हैं गिरते हैं या नहीं। तो चलो चलते हैं। ये है यहाँ से नीचे उतरना है, फिर वहाँ जाना है वहाँ, और एक ये है और एक वो है। पानी तो कम है, पानी नहीं है ज़्यादा, पानी तो ऐसे होगा आधा फुट, मगर दिक्कत ये है यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं ना, ये देखो ये पत्थर पड़े हुए हैं, इनकी वजह से स्कूटरी फिसलने की दिक्कत आती है। और इधर से पानी आता है क्रेशरों से और ये नदी में जाता है। और चलो निकालते हैं, ऊपर वाला साथ में ही है, नहीं गिरने नहीं देगा। पहले देख रहा था कि कोई होगा पास में, तो चलो कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर चलो अब हिम्मत तो करनी पड़ेगी अब खुद ही निकालने की। चलो निकलते हैं, फिर आपको ऊपर चढ़ के 4 लेन पे मिलता हूँ। तो गाइस निकाल तो लिए, और अब के पैर भी नहीं भीगने दिए, मैंने पैर ऊपर उठा लिए थे, और काफ़ी गहरा था पानी, वो निकाल लिए। अब ये देखो रोड के ऊपर आ रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि देख तो वहाँ से चढ़ पाती है या नहीं, अगर उन्होंने नहीं सीखा होगा तो फिर ऊपर से घुमा के लाऊंगा। दिक्कत नहीं थी आई कोई भी, गिरा नहीं हूँ, आराम से निकल गई, क्योंकि पत्थरों के ऊपर थोड़ी बहुत फिसलती है, उसे कंट्रोल कर लोगे तो कभी नहीं गिरेगी ये। चलो अभी चढ़ाई आपको एक बार और दिखाता हूँ, ये गंदे रोड पे चढ़ाई कितनी है। ये एक तो नीचे को जा रहे हैं रोड, एक ऊपर को, ये देखो चढ़ाई, यहाँ से जाना है। चलो गया था इधर से पुल वाले रोड से, और पुल के नीचे से गया था, अब इधर से आना पड़ा है मुझे, क्योंकि ये रोड इन्होंने बंद कर दिया जेसीबी वालों ने। तो अब इधर से आया हूँ, अंदर से घूम के, गाँव में से आया, नदी में से ही हूँ होके। तो चलो ये आ गई फिर वही कोसी नदी, और काफ़ी तगड़ी तगड़ी मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पे पुल बनाने के लिए। ये वाले डंपर ज़्यादा नदी में चलते हैं। देखो मैंने वहाँ से स्कूटरी निकाल ली, और डर भी लग रहा था, मगर हिम्मत बना के निकाली है। अगर मैं डर जाता और ना निकालता
तो या तो मुझे वहाँ पे किसी का इंतज़ार करना पड़ता, मोहताज होना पड़ता, और या फिर मुझे ऊपर से घुमा के लाना पड़ता 10-15 किलोमीटर। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, और एक ऑप्शन था कि हिम्मत करके निकाल लूँ। जैसे जाती बार मैंने एक पानी में से निकाल ली, उतनी देर में से आगे से गाड़ी बाइक आ गई थी। तो जय भोले की जय माता दी। तो मतलब जैसे जाती बार मैंने एक बार पानी में से निकाल ली थी, दोबारा मुझे आगे से बाइक दिख गई, तो चलो मैंने उससे हेल्प मांग ली, क्योंकि वो मौके पे आ गए थे, तो चलो उन्होंने हेल्प कर दी। अब उधर से आया था तो ना तो कोई बाइक थी ना कोई आदमी था, तो इसलिए मैं वहाँ पे रुका रहता 10-15 मिनट, आधा घंटा किसी का इंतज़ार करता, तो या फिर वापस ऊपर से घूम के आता। तो इसलिए मैंने हिम्मत बनाई और ख़ुद ही निकल आया। तो इससे यही मतलब सीख मिलती है कि कभी किसी पे मोहताज नहीं होना चाहिए, और हिम्मत से काम लो और आगे बढ़ो आप, ठीक है ना। तो चलो अब चल रहे हैं घर को। अपनी धनों में तेल अभी है, और इसका मीटर ख़राब हो गया था, मैंने मीटर भी डलवा लिया। और ऐसे रखे हैं पैर, मुझे ऐसे रखे पैर, मुझे पता नहीं है कि पैर मुड़े हुए हैं या नहीं है, पर मैं रख लेता हूँ सही करके। तो चलो चलते हैं। तो ये यहाँ पे नदी चल जाती है, तो आपको डंपर एक भी यहाँ पे खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। और इसी रोड पे जिस पे मैं जा रहा हूँ अभी इतनी शांति है ना, फिर इतना गर्द मचाते हैं, इतनी धूल उड़ती है, और अनाप शनाप चलाते हैं। और ये देखो ट्रैक्टर और डंपर ऐसे खड़े हैं। तो अभी तो मतलब बहुत शांति है। जिस दिन नदी चल गई और इस रोड पे क्या इधर के एरिया में इतना हड़कम मच जाता है ना, इन्हें चक्कर का हिसाब मिलता है, चक्कर के हिसाब से पैसे मिलते हैं डंपर वालों को। और इतना तेज़ चलाते हैं, इन्हें नहीं पता होता कि कोई आगे मर जाएगा या क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत तेज़ चलाते हैं, अनाप शनाप। ये तो चलाते चलाते हैं, वो ट्रैक्टर ट्राली वाले और ज़्यादा अनाप शनाप चलाते हैं। ये देखो अभी सभी खड़े हैं। आप ये देखो सामने से आ रहा है, इसे पता है सिंगल रोड है, फिर भी इतनी तेज़ आ रहा है ना। ये देखो इसका भी चक्कर का हिसाब होगा, इतनी तेज़। यहाँ पे इधर फिर बाइक चलानी बहुत रिक्सी हो जाती है जब ये नदी का काम चलता है। तो चलो बस 4 लाइन आने वाली है, और 4 लाइन पे चलते हैं, सीधा निकलते हैं घर को। ये आ गई है गाइस 4 लाइन, चढ़ गए हैं 4 लाइन पे और चलते हैं घर को। जिस होटल पे पहले मैं लगा हुआ था, बुआ के लड़के ने लिया हुआ, तो उन्होंने तो छोड़ दिया उसने। तो अब मैं उसी पे आया हूँ होटल पे। तो ये होटल वो पहले मैं इसी पे ही मतलब लगा हुआ था काउंटर पे। तो अब बैठा हूँ यहाँ झोंपड़ी में। तो चावल फ्राई करवाए हैं, चावल चुवल खाते हैं, फिर चलते हैं घर पे, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा घर जाते हुए। और सुनाओ कारीगर, क्या हाल चाल है? बढ़िया। क्या हो गया? तो चलो, कारीगर अभी दवा लेके आया, पता नहीं क्या हो गया इसकी टांग में, लंगड़ा रहा है। चलो गाइस, चावल बनते हैं, फ्राई करवाए हैं, चावल फ्राई होते हैं तो खा के फिर चलते हैं। और ये है धन्नो खड़ी, इसका बहुत साथ है मेरी ज़िंदगी में, सबसे अहम साथ इसका है। अगर ये ना हो तो फिर तो नहीं चल सकते हम ज़्यादा, इसी के सहारे ही चल पाते हैं। चलो चावल लाते हैं, फिर खाते हैं, फिर जाते हैं। इस आ गए हैं चावल,
चावल खा के ये हरहर की दाल में हुए हैं फ्राई। देखते हैं पहले टेस्ट कैसे का है। बहुत टेस्टी है, तो चलो खाते हैं फिर निकलते हैं। गाइस खाना खा लिया, खाना खा के निकल गए थे यहाँ से। काफ़ी देर बैठा हुआ था, अभी निकला हूँ, कम से कम नहीं तो 1-1.5 घंटा हो गया यहाँ पे बैठे बैठे। तो अभी निकले हैं। अब घर से थोड़ी सी फरमाइश आई है, वो देखता हूँ फरमाइश पूरी होनी है तो उसके बाद में चलेंगे। और मैं ये ढाबा लेने की सोच रहा था, ये वाला, मगर ना लेने के पीछे भी कुछ रीज़न है इस ढाबे को। ये देखो, ऐसे के ड्राइवरों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं आदमी। अब मैं किधर को घुसेड़ता है यार यहाँ पे। इधर सिर्फ भगाने से मतलब है, मोटरसाइकिल वाला चाहे इनके नीचे आ जाए, चाहे चोट लगे, कुछ भी हो। चलो गाइस चलते हैं अब। गाइस मैं आपको बताता हूँ, 5-6-7 दिन पहले मैं अपने मतलब आ रहा था, ये देख रहे हो ढेर, उधर से अल्टो कार आ रही थी, इधर से रॉन्ग साइड से, और रात का टाइम था, लाइटें लगी हुई थी। तो मैं इधर से ऐसे स्कूटरी पे यहाँ पे रख के आ रहा था। उसे लाइटों की वजह से रॉन्ग साइड से आ रही थी, तो इधर से गाड़ी आ रही थी, लाइटों की वजह से उसे ये ढेर नहीं दिखा। तो भाई साहब वो ढेर से एक साइड से कूद के सीधी मेरी तरफ को हो गई थी। ये समझो कि थोड़ा सा मेरा गैप था उससे, तो मैं बच गया, नहीं तो उस दिन हो सकता तगड़ा ही एक्सीडेंट हो जाता। तो उसका आगे से बम्पर वम्पर काफ़ी उखड़ गया था, काफ़ी नुकसान हो गया था उस गाड़ी में, मगर वो रुका नहीं। जैसे वो बम्पर वम्पर टूटा ऐसे लेके भाग गया था, वो रुका नहीं। और हो जाना था, मैंने अपने घर पे भी बताया, उस दिन एक्सीडेंट हो जाता मेरा। इन दिनों में पहले हम गाड़ी चलाते थे ना, तो इधर को रुद्रपुर को लेके आते थे गाड़ी भर के। तो यही धान कटाई का या गेहूँ कटाई का टाइम होता था। तो जब तो चलो गदरपुर का बाईपास बन गया, पहले बाईपास नहीं बना हुआ होता था। ये समझ लो कि गदरपुर पार करने में 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे लग जाता था। टायर पंचर हो गया था। मेरी हालत ऐसे की, नहीं तो मैं मदद करा देता, क्योंकि एकले लगे हुए हैं वो। तो 1-1.5 घंटा लग जाता था मैं, ये मतलब अंदर से गदरपुर पार करने में। इतनी ट्राली आती थी, मंडी बीच में ही होती थी गदरपुर के, तो काफ़ी जाम लगा हुआ था। अब तो बाईपास भी ये बन गया है और मंडी भी गदरपुर से बाहर चले गई है, तो जाम तो अब भी हल्का फुल्का होता है, मगर अब गाड़ियाँ बाहर से आती है ना, तो उनका जाम नहीं होता है, कारों का जाम होता है। वो देखो मशीन चल रही है सामने। गाइस रुद्रपुर आ गए हैं, अब लगा लें हेलमेट, लगा लें। रुद्रपुर आ गए हैं। यहाँ से अंदर को ले लो, यहाँ पे साइड में खड़ी करके पहले हेलमेट लगा ले, क्योंकि आगे सीपीओ वालों का डर ज़्यादा रहता है। तो मैं लगाने लगा हूँ हेलमेट। लगा लिया हेलमेट। रुद्रपुर के आगे से पास में, रुद्रपुर में अभी एंटर करने वाले हैं, तो अब हेलमेट लगा के चलते हैं घर पे। तो फिर आपको घर पे ही चल के मिलते हैं, क्योंकि रुद्रपुर में ट्रैफिक होता है थोड़ा। तो चलो आप रुद्रपुर से पार करके घर पे चल के मिलते हैं आपको। तो गाइस आ गए हैं रुद्रपुर, घर के पास में आ गया हूँ। और वहाँ से खीर तो मिली नहीं थी, मैंने चलो एकम के लिए मोमो ले चले। ये देखो
मोमो लेके जा रहे हैं पैक करवा के, चिल्ली मोमो। तो गाइस आ गए हैं घर पे और एकम के लिए मोमो ले आया हूँ, और तो कुछ मिला नहीं था इसके लिए, जो इसने मंगवाया था वो तो मिला नहीं। अब मोमो लेके आ गया हूँ। देखो इसका मुंह, क्या हुआ? खीर नहीं थी वहाँ पे और कुछ भी नहीं था, मोमो ही थे खाली। देखो इसका मुंह तो ऐसे ही बनता रहेगा, चाहे मोमो ला के दे दो, कुछ भी करो, इसका मुंह नहीं सुधरेगा। क्यों भाई साहब? तो चलो अब आ गए हम घर पे, चेंज करते हैं कपड़े। अब आ गए हैं घर पे और उधर के आ गए थे, आपने देखा ही है। आ रही है मेरी फोटो हैं? तो अब चाय पी रहे हूँ, ये देखो, और टांगे उतार के रख दी है मैंने, रिलैक्स हो गया हूँ। क्या कह रहे हो एकम? हैं? फोटो दिख रही है? तो हम ब्लॉग बना रहे हैं हैं? एकम हम ब्लॉग बना रहे हैं, बनाओगे आप भी ब्लॉग हैं? चलो चलो चाय पी के और इस ब्लॉग पर यहीं रखते हैं, करते हैं एंड। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू भाई।